उज्जैन में कोरोना मरीज बढ़ने की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को हुए अब तक के सबसे बड़े कोरोना ब्लास्ट में 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बुधवार को फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ और 26 नए कोरोना मरीज मिलने से उज्जैन में हड़कंप मच गया। उज्जैन में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 450 के करीब पहुंच गई है। गौर करने की बात यह है कि 26 नए मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों में अधिकांश मालीपुरा, खत्रीवाड़ा, कलालसेरी और नयापुरा के हैं। इसमें कलालसेरी कोरोना का नया कंटेनमेंट एरिया बन गया है। भले ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही हो, पर कोरोना को हराकर स्वस्थ होकर अपने घर लौटने वालों का ग्राफ भी लगातार ऊंचा होता जा रहा है। बुधवार को भी 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से अपने घर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टरों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और घर पर 14 दिन क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी। लॉकडाउन में इंदौर से आए तथाकथित 5 वीआईपी को सारे नियम कायदे तोड़कर दर्शन करवाना महाकाल मंदिर के कर्मचारियों को महंगा पड़ सकता है। दरअसल लॉकडाउन में मंदिर में दर्शन करने के प्रवेश देने की इस घटना को महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने गंभीरता से लिया है और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, जो उस समय ड्यूटी पर थे। इसके लिए वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सुरा प्रेमियों के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब उन्हें 31 मई तक शराब से दूर रहना पड़ेगा। दरअसल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने 31 मई तक शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। उज्जैन जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक सर्किट हाउस पर आयोजित की गई, जिसमें सांसद, विधायक, महापौर, बीजेपी अध्यक्ष सहित कलेक्टर आशीष सिंह व एसपी मनोज कुमार सिंह उपस्थित रहे। बैठक में कोरोना लॉकडाउन के चलते आगामी त्योहार सहित कई गंभीर विषय पर चर्चा हुई। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों ने शराब दुकानों को 31 मई तक बंद रखने का निर्णय लेकर राज्य सरकार को भेजा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे उज्जैन में टिड्डी दल ने भी हमला कर दिया है। पाकिस्तान से राजस्थान पहुंचा टिड्डी दल आगर और सुसनेर होता हुआ उज्जैन के गांवों में भी आ गया है और खेतों में खड़ी फसलों को चट करता जा रहा है। चूंकि अभी खेतों में संतरे के पेड़ और सब्जियों के पौधे हैं, लिहाजा टिड्डी दल के हमले से सबसे ज्यादा नुकसान संतरे और सब्जियों की फसल को हो रहा है। किसान थालियां बजाकर, धुआं कर और पानी की बौछार कर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार शाम को टिड्डी दल ने शाजापुर से होते हुए उज्जैन जिले में प्रवेश किया। सांसद अनिल फिरोजिया ने उन सभी किसानों को आश्वस्त किया है जिसकी उपज खरीद केंद्रों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं की वजह से नहीं खरीदी जा सकी है। सांसद ने कहा है कि हर किसान की उपज खरीदी जाएगी, साथ ही बारदान की कमी को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी बात को करने के लिए वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने जा रहे हैं। उनके किसानों का मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप घबराएं नहीं, आपका एक एक दाना मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार खरीदेगी। बारदान की दिक्कत आ रही है, ये बात सही है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बारदान उपलब्ध हो जाए ताकि हमारे किसानों को सुविधा हो जाए और फटाफट उनका माल तुल जाए। भाजपा में ही रहकर भाजपा और उसके नेताओं की खिलाफत करने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू पर भले ही भाजपा ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हो और सिर्फ नोटिस भेजने की बात कही हो, पर पूर्व सांसद गुड्डू ने यह साफ कर दिया है कि वह 3 महीने पहले ही भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं। यहां आपको बता दें कि गुड्डू ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अपने 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूरे सिंधिया खानदान पर निशाना साधा था और उन्हें गद्दार और धोखेबाज करार दिया था। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए भले ही उज्जैन में सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है, पर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग पुलिस की सख्ती के बाद भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं।
मंगलवार को 258 लोगों के खिलाफ पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। हैरानी की बात यह है कि अब तक करीब 2000 लोगों के खिलाफ पुलिस लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज कर चुकी है। भाजपा के एक स्थानीय विधायक के 67 वर्षीय भाई की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आरडीगार्डी अस्पताल लाया गया। वहां से उन्हें इंदौर स्थित अरविंदो अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अब वहीं उनका उपचार जारी है। सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल के अनुसार मरीज को असिम्प्टोमेटिक लक्षण हैं, आयु अधिक है और मधुमेह से पीड़ित हैं। इसके चलते उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। विधायक के भाई के निवास क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। चिकित्सकों के अनुसार कोई केस हिस्ट्री नहीं मिली है, अतः यह माना जा रहा है कि क्षेत्र में सामान्य संपर्क के दौरान वे संक्रमित हो गए होंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण में एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह कंटेनमेंट एरिया में जाकर लोगों को न केवल लॉकडाउन का पालन करने की सलाह दे रहे हैं, बल्कि बाहरी व्यक्तियों को अपने एरिया में न आने देने की समझाइश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मालीपुरा व सरदारपुरा कंटेनमेंट एरिया में जाकर लोगों को समझाइश दी और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यह निर्णय ले कि वह किसी को भी मोहल्ले में घूमने नहीं देगा, तभी 21 दिन में आपका यह क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया से मुक्त हो पाएगा और हम कोरोना पर विजय पाएंगे। हमारे बच्चे हमारे साथी हैं, वो लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमारा सभी लोगों से, आप सभी लोगों से अपील है कि इस कंटेनमेंट एरिया की अवधि, इसकी अवधि 21 दिन की है। इस पूरे 21 दिन आप लोग ये संकल्प ले लें आज से कि कोई भी व्यक्ति स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर घर से बाहर नहीं निकलेगा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए सिटी एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी एवं ग्रामीण एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने फ्रीगंज, तीन बत्ती चौराहा, कोयला फाटक सहित आगर रोड नाके व सोडंग चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण किया। वहीं एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश ने भी निनोरा चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण किया। क्वारंटाइन चेकिंग पार्टियों एवं कंटेनमेंट एरिया स्क्वाड द्वारा लगातार भ्रमण कर होम क्वारंटाइन लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान बगैर मास्क के घूमने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बुधवार को 497 क्वारंटाइन व्यक्तियों को चेक किया गया, जिसमें सभी उपस्थित मिले। ई किराना की होम डिलीवरी की सूची में शामिल मनीष ट्रेडर्स के संचालक को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर नगर निगम ने मनीष ट्रेडर्स को होम डिलीवरी करने वाली दुकानों की सूची से बाहर कर दिया है। साथ ही आम लोगों से यह अपील भी की है कि यदि किसी ने मनीष ट्रेडर्स से किसी भी प्रकार की वस्तु खरीदी हो या होम डिलीवरी करवाई हो तो वह व्यक्ति या परिवार तत्काल कोविड कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दे। लॉकडाउन में मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे लोगों पर भी पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस ने ऐसे करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो अंकपात मार्ग, महानंदा नगर आदि क्षेत्रों में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। भले ही उज्जैन में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही हो, पर कलेक्टर का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उज्जैन में कोरोना का डेथ रेट काफी कम हो गया है और कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इसलिए सर्दी, खांसी, बुखार होने पर तुरंत जांच करवाएं। पॉजिटिव संख्या से अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो वायरस का संक्रमण हो चुका है उस संक्रमण को हमको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग तत्काल वहां पर पहुंचे, सैंपलिंग कराएं। हमारा बस मुख्य फोकस है कि डेथ रेट जो है वो कम होनी चाहिए और निश्चित रूप से पिछले 15 दिनों में हमारी डेथ रेट जो है वो बहुत कम हुई है, क्योंकि जितना ज़्यादा सर्वे होगा, जितने जल्दी लोग पॉजिटिव आएंगे उतनी जल्दी उनका इलाज शुरू होगा और जो संक्रमण की चेन है, जो वायरस की चेन है वो ब्रेक होगी। कलेक्टर ने औद्योगिक इकाइयां चालू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए औद्योगिक इकाइयों के संचालन को अपने अपने औद्योगिक इकाइयों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वे सभी उपाय करने होंगे जो जरूरी है।
मसलन कर्मचारियों को न केवल मास्क लगाने होंगे बल्कि हैंड ग्लव्स आदि पहनने होंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। आदेश में मक्सी रोड, देवास रोड, बांदका, आगर रोड, नागदा, महिदपुर और बड़नगर की औद्योगिक इकाइयां चालू करने के आदेश दिए हैं। देखिए, जो लॉकडाउन 4 है, इस संबंध में जो भी राज्य शासन की गाइडलाइंस आई हैं और एमएचए की जो गाइडलाइंस आई हैं उनका पालन करते हुए आदेश प्रसारित किए गए हैं कि उसके आधार पर उज्जैन चूँकि रेड जोन में रखा गया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कोई पाबंदियों से छूट तो नहीं मिली है। जो पहले पाबंदियां चल रही थी वही पाबंदियां आगे भी चलती रहेंगी।